हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। गाइस, आज मिरर ऑफ कॉमन एरर से जो आपका सेट है वो है सेट नंबर 271। लेकिन साथ ही साथ आज थोड़ा सा एडजस्टमेंट आपको करना होगा कि आज फ़ैन की आवाज़ आपको साथ में रहेगी वीडियो के, क्योंकि बच्चों आपको पता ही है कि काफ़ी समय से तबीयत नहीं थी ठीक, और अगर मैं फ़ैन ऑफ करके वीडियो बनाऊँगा तो तबीयत फिर से ख़राब हो जाएगी, जो कि मेरे लिए असंभव है। और बेटर ऑप्शन मुझे ना मिलते हुए मैं फ़ैन ऑन करके ही वीडियो बना रहा हूँ। अगर आपको साउंड ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा हो तो मुझे बताइएगा, हालांकि मैं कोशिश करूँगा कि इतनी दिक्कत ना हो। हालांकि आपको मतलब मेन कंटेंट से है, आप कंटेंट देखिएगा, थोड़ा फोकस रखिएगा, साउंड आपको क्लियर आएगा, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। बाकी लोग बच्चों देखिए, आप लोग क्या करें बच्चों, काम सारे करने हैं ना, तो इसीलिए देखिए फटाफट से यहाँ पे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इफ़ यू आर कमिंग होम टुमारो, लेट मी नो एट व्हाट टाइम आई कैन एक्सपेक्ट यू। इफ़ यू आर कमिंग होम, बच्चों आपको पता होना चाहिए कि इफ़ जो है कंडीशनल सेंटेंस में लगता है आपका यस, और ये एक एज ए कंजक्शन ही काम करता है बच्चों। और जो भी वर्ड एज ए कंजक्शन काम कर रहा होता है हमें उसके बाद वर्ब ज़रूर चाहिए होती है, ध्यान रखें। क्या चाहिए होती है? वर्ब। यानी कि मैं आपको ये बात पहले भी बता चुका हूँ कई बार कि दुनिया का कोई भी सेंटेंस बिना वर्ब के बन ही नहीं सकता। ये ध्यान रखें आप, बिना वर्ब के कोई सेंटेंस दुनिया का बन ही नहीं सकता। यहाँ पर अगर आप गौर करें तो सेंटेंस में कहा इफ़ योर कमिंग होम, आगे टुमारो एक एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ टाइम। यहाँ पे अगर आप गौर करें तो योर आपका एक पॉजेसिव एडजेक्टिव हो गया, ये आपका नाउन हो गया, यहाँ पे नाउन की तरह भी काम कर रहा है, ये एडवर्ब भी काफ़ी काम करता है। सो यहाँ पे बच्चों वर्ब आ ही नहीं, अगर सेंटेंस में गौर करें आप, सेंटेंस में कहीं भी पे वर्ब नहीं है। यस, तो यहाँ सेंटेंस में हमें वर्ब लगानी होगी। सेंटेंस को ठीक करना होगा, इफ़ यू आर कमिंग होम। सेंटेंस को इस तरह ठीक होना चाहिए था तो सेंटेंस आपका प्रॉपर रहता। फिलहाल इस सेंटेंस के ए पार्ट में ही हो जाएगी आपके एरर। सेंटेंस यहाँ पे ए पार्ट में ही आपका रॉन्ग है। ऑन एंटरिंग द क्राउडिंग रूम आई कुड नॉट सी वन पर्सन whom I knew। यहाँ कह रहा है कि ऑन एंटरिंग द क्राउडिंग रूम। बच्चों यहाँ पे कह रहा है कि ऑन एंटरिंग, ये तो आपका प्रपोजिशनल पार्ट हो गया, इसे तो आप छोड़ ही दीजिए। आगे देखिए द क्राउडिंग रूम। बच्चों यहाँ पे क्राउडिंग रूम नहीं, क्योंकि रूम आपका एक नाउन है। नाउन से पहले किसी एडजेक्टिव की आवश्यकता रहती है। किसकी? एडजेक्टिव की। ये ध्यान रखें आप। तो इसे एडजेक्टिव बनाने के लिए आपको इसे करना होगा क्राउडेड। क्या करना होगा? क्राउडेड। अभी ये भी नाउन ही था। क्या है बच्चों के CROWD, क्राउड आपका एक वर्ब है। क्या है? क्राउड आपका एक वर्ब। समझना ध्यान से बच्चों पूरी बात को, आप लोग, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ पाएंगे बात को। क्राउड आपका एक नाउन भी है, क्राउड यानी कि भीड़, शोर, दो मीनिंग इसके होते हैं। यहाँ पे हम लोग इसमें ING लगाने पर क्राउडिंग यानी कि भीड़ वाला एरिया या भीड़ लगाना, ऐसे में ये नाउन का ही काम करता है। और जब आप इसमें लगा देंगे ED तो ये आपका काम करेगा एडजेक्टिव का। आपने सुना होगा कई बार क्राउडेड बस, क्राउडेड एरिया। उसी तरह से यहाँ पे आप लोग ऑन एंटरिंग द क्राउडेड रूम, तो सेंटेंस करेक्ट होगा, इसके ए पार्ट में ही हो जाएगी एरर। ही स्टडीड सो हार्डली दैट ही वॉज श्योर ऑफ पासिंग। ही स्टडीड सो हार्डली। बच्चों हार्डली आपका एक नेगेटिव वर्ड है, इसका मतलब होता है मुश्किल से या फिर ना के बराबर। मुश्किल से या फिर ना के बराबर। यहाँ पे आप लोग
हार्डली की जगह इस्तेमाल करेंगे हार्ड का। हार्ड का मतलब होता है कठिन। क्या होता है? कठिन, यानी कि बहुत ज़्यादा मेहनत करना, हार्ड। अब यहाँ पे आप लोग कैसे पता कर पाएंगे कि बच्चों सेंटेंस आपका सही रहेगा या नहीं, या हार्डली को हार्ड ही क्यों करेंगे? बच्चों आपकी हार्डली जो एडवर्ब है, दोनों ही एडवर्ब हैं। पहली बात तो ये है, हार्डली भी और हार्ड भी दोनों ही आपकी ये एडवर्ब है, ध्यान रखें। लेकिन एक बात ध्यान रखें, हार्डली का प्रयोग हमेशा करते हैं मेन वर्ब से पहले। किससे पहले? मेन वर्ब से पहले हार्डली का प्रयोग, और हार्ड का प्रयोग करते हैं मेन वर्ब के बाद। मेन वर्ब के बाद। ज़रा ध्यान से देखिएगा। इसका एग्जाम्पल एक चेक कह रहा है कि ही हार्डली डिड एनीथिंग। डिड यहाँ पे मेन वर्ब है, इससे पहले आपने लगाया हार्डली। बिल्कुल ठीक है भाई, मेन वर्ब से पहले आता है, वो उसकी से कुछ करता है। ही वर्क्स हार्ड, मेन वर्ब के बाद। मेन वर्ब के बाद तो यहाँ पे स्टडीड के बाद आ रहा है आपका, तो यहाँ पे हार्डली की जगह आपको हार्ड ही करना चाहिए था, तो ही सेंटेंस करेक्ट होता। इस सेंटेंस के हो जाएगी आपके बी पार्ट में एरर। एवरी चाइल्ड इन द क्लास, ध्यान दीजिएगा, उसने क्या करा? एवरी चाइल्ड इन द क्लास। जैसा कि आपको पढ़ते पढ़ते हो गया समय, बताया गया है कि प्रपोजिशन के बाद वाले कुछ नहीं मानते, कट कर दीजिए। साथ ही साथ आपको बताया गया है कि ईच, एवरी, आइदर, नेदर, नन, एनीवन, एनीबडी, नोबडी, समबडी, एवरीबडी, इन सब के साथ हमेशा आता है सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब। तो यहाँ पे आर की जगह आपको लगाना था इज़। क्या लगाना था आपको? आर की जगह यहाँ पे इज़। एवरी चाइल्ड इन द क्लास इज़ वियरिंग सैंडल्स टुडे। सेंटेंस कुछ इस तरह से ठीक होता, यानी कि फ़िलहाल की स्थिति को देखते हुए इस सेंटेंस के हो जाएगी आपके बी पार्ट में एरर। किस पार्ट में हो जाएगी एरर बच्चों? बी पार्ट में। चलिए आगे बढ़ते हैं सेंटेंस पे। कह रहे हैं कि दो वी बोथ आर ऑफ द सेम हाइट, हालांकि हम दोनों सेम हाइट के हैं। बच्चों बोथ के साथ में प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल होता है, जो कि उसने लगाया भी, उसका ये ठीक है फिलहाल। तो वी बोथ आर ऑफ द सेम हाइट, यू आर मोर डैश, यू आर मोर हैवियर देन आई। हालांकि हम दोनों जो हैं सेम हाइट के हैं, लेकिन तुम मुझसे ज़्यादा भारी हो। बच्चों यहाँ तुलना हो रही है, किसकी? तुम्हारी और मेरी। सब्जेक्ट की तुलना सब्जेक्ट से हो रही है, यहाँ पे ये भी सब्जेक्ट है, इसका मतलब, और आई तो सब्जेक्ट है ही, एक फॉर्म है। लेकिन क्या आपको एक बहुत बड़ी गलती यहाँ नज़र आ रही है? वो गलती क्या है बच्चों? वो गलती है आपके डबल कंपैरेटिव। मोर भी आ रहा है, हैवियर भी आ रहा है। हमने आपको पढ़ाया है कि जब तक किसी सेंटेंस का, किसी वर्ड का कंपैरेटिव बन सकता हो, तब तक आप उस वर्ड से पहले मोर नहीं लगाएंगे। सेम हालात सुपरलेटिव के लिए भी है। जब तक किसी वर्ड का सुपरलेटिव बन रहा हो, आप उसके लिए सुपरलेटिव नहीं लगाएंगे। बताया है कई बार। यहाँ पे आपको मोर हटाना होगा, तो ये सेंटेंस आपका होगा करेक्ट। इस सेंटेंस के हो जाएगी आपके सी पार्ट में मिस्टेक। सी मैंने बी में बच्चों। आगे देखिए, सुंदर इज़ गेटिंग मैरिड विद सीता। सुंदर सीता से शादी कर रहा है, ये कहना चाह रहा है। ज़रा एक बहुत छोटी सी बात जो आपको बुक में तो देखने को नहीं मिलेगी, हमें भी बुक से कभी देखने को नहीं मिली, बस पता नहीं कैसे पता चल गई, ये नहीं पता चला। लेकिन जो संघर्ष हमने किए वो आपको ना करने पड़े। मैं आपको एक छोटी सी बता दूं बच्चों। वर्ड है आपका मैरी। क्या वर्ड है आपका? मैरी। मैरी का इस्तेमाल जब तक एक्टिव में हो, एक्टिव से मतलब इससे पहले कोई भी बी की फैमिली ना हो, इससे पहले कोई भी बी की फैमिली ना हो, तब तक इसके साथ नो प्रपोजिशन। बच्चों याद रखना, एक छोटी सी बात मेरी परेशान करेगी आपको पक्का, ये ध्यान रखना आप, और फिर आपको याद आएगी मेरी। यस, फिर आप कहना कि भीड़ में तन्हाई में मुझे तुम याद आते हो। यस, तो बच्चों बहुत याद आएगी, ध्यान रखना। एक्टिव में अगर सेंटेंस होगा तो मैरी के साथ में नो वर्ब, नो प्रपोजिशन। लेकिन सेंटेंस अगर पैसिव में होगा, किस में होगा?
पैसिव में होगा तो मैरी के साथ में दो तरह के प्रपोजिशन चलती हैं, ध्यान रखना। पैसिव में होगा तो मतलब थर्ड फॉर्म होगी, क्या होगी? थर्ड फॉर्म होगी। पैसिव का साफ साफ इशारा होता है बी की फैमिली का आना, बी की फैमिली का आना प्लस थर्ड फॉर्म, या फिर जैसा इसने यहाँ करा गेट के साथ थर्ड फॉर्म। गेट के साथ भी अगर थर्ड फॉर्म आ रही है तो समझो ये सेंटेंस पैसिव ही है। तो यहाँ पे सेंटेंस पैसिव है, ध्यान रखना आप। अब एक बहुत प्यारी बात बता रहा हूँ, इस बात को खूब अच्छे से अपने पास याद रखना बच्चों, ध्यान रखना। ये बात आप अपने तक ही सीमित रखना। अगर मैरिड का इस्तेमाल एज ए पैसिव हो तो इसके साथ दो प्रपोजिशन चलती हैं, एक टू और एक विद। टू और विद। जब लड़का लड़की से शादी करे तो टू, और जब लड़की लड़के से शादी करे तो विद। अब आप कहेंगे सर बात तो एक ही है दोनों सेंटेंस में, क्यों रुला रहे हैं आप हमें? बच्चों मैं रुला नहीं रहा हूँ आपको, आप भटके हुए थे, मैं आपको सही रास्ते पे ला रहा हूँ। ये बात सत्य है बच्चों, दोनों बातें एक ही हैं, चाहे लड़का लड़की से करे लड़की लड़के से करे, बात एक ही है। लेकिन आप भी गौर कीजिए, जब आप भी शादी के कार्ड छपवाते हैं अपने घर में और आपके घर में बहन की शादी हो तो आप अपनी बहन का नाम ऊपर लिखवाते हैं और लड़के का नाम नीचे, और जिसके साथ शादी हो रही है वो अपने लड़के का नाम ऊपर लिखवाते हैं और आपकी बहन का नाम नीचे। कभी कार्ड में गौर करना इस बात को आप। दूसरी बात यहाँ पर अगर मैं मीनिंग से चलूँ तो टू का मतलब होता है को और विद का मतलब होता है साथ। क्या होता है? तो लड़की साथ आ जाती है लड़के के और लड़का उसको लेने जा रहा है, लड़का उसको लेने जा रहा है। अगर मैं अपनी हिंदी पा जाऊँ तो कुल मिला के बात यह है, अगर अपनी हिंदी पा जाए तो, वरना तो ग्रामर में जो रूल्स है मैंने आपको बता दिया। आप मेरी बात को मानो या ना मानो, आपको यही करके आना पड़ेगा, बस फाइनल बात फिर ये है। नहीं मानोगे आपका एक क्वेश्चन जाएगा। जरा देखिए अब इस बात को कैसे रिजल्ट लिखता है। मैंने कहा रामा इज गेटिंग मैरिड टू सीता। दिख रहा है बच्चों साहब? हालांकि मैं बोल तो रहा ही हूँ, रामा इज गेटिंग मैरिड टू सीता और सीता इज गेटिंग मैरिड विद रामा। बस ये है, अंत में ये कहना चाहता कि जब लड़का लड़की से करे, लड़की लड़के से करे, बस ये बताना चाहता मैं। शादी तो लड़के और लड़के के बीच में ही होती है। यस, तो यहाँ पे अभी लड़का पहले है और लड़की बाद में है। सुंदर पहले आ गया और सीता बाद में, तो यहाँ पर आएगा आपका टू। अगर यहाँ पे सीता पहले होती, अब ऐसा नहीं कर सकते आपकी सीता को पहले कर दें, ये गलत तरीका हो जाएगा। तो बच्चों मेरी बात समझ में आई, मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छी लगेगी बात ये वाली। जिनको पसंद आई है बात वो कमेंट बॉक्स में अपना एक थंब बना के जाए लाइक का, मैं समझ जाऊँगा आपको बात पसंद आई है। अगला है दिस एरर आर मेड बाय फॉरेनर्स। अब अगर इस सेंटेंस की बात करूँ तो इस सेंटेंस में है दो एरर। अब या तो मैं उस दो एरर की वजह से उस एक वर्ड को ठीक करूँ या फिर उस एक वर्ड की वजह से दो एरर को ठीक करूँ। वो वर्ड है आपका दिस और दूसरा वर्ड है इसका भाई दैट। दिस दैट के साथ में सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है। और दूसरे हैं हमारे इन्हीं के बड़े भाई दीज दोज। क्या हैं? दीज दोज, जिनके साथ में प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है। बच्चों पंखा ज़्यादा तो परेशान नहीं कर रहा आपको? बोल भी देना बीच में पंखा। चलिए जी कोई बात नहीं बच्चों, परेशान भी कर रहा हो तो आज आपको परेशानी झेलनी है। थोड़ा सा वास्ते ठीक हो जाए खूब अच्छे से, वरना तो फिर वीडियो फिर रुक जाएंगी। दिस और दैट के साथ सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब, दीज दो साथ प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब। इस सेंटेंस में उसने प्लूरल नाउन लगाया और प्लूरल वर्ब। अब अगर मैं इस सेंटेंस को करता हूँ ठीक, तो फिर तो निकलती है दो पार्ट में मिस्टेक। एरर्स को एरर करना पड़ेगा और आर को इज़, या फिर ऐसा करूँ कि मैं दिस को दीज बना दूँ। क्या बना दूँ? दिस को दीज, तो फिर एक पार्ट में एरर रह जाएगी। अब आप बताओ क्या करना चाहिए आपके हिसाब से। अगर आप कर रहे हैं यहाँ पे एरर्स को एरर और आर को इज, तो दो पार्ट में मिस्टेक होगी जो कि आप नहीं कर सकते। दो मिस्टेक आप इस सेंटेंस में नहीं निकाल सकते, आपको दीज ही करना होगा। यही आपके पास सोल्यूशन है। सुधा इज लिविंग इन चेन्नई 1987। बच्चों समय आ रहा है। समय जब भी सेंटेंस में आ जाए तो आपको हेल्पिंग वर्ब के तौर पे हैज़ बीन, हैव बीन या हैड बीन में से किसी एक का इस्तेमाल करना ही होगा। साथ में आईएनजी, साथ में आईएनजी। तो यहाँ पे सुधा कह रहा हूँ, सुबह हैज़ बीन लिविंग इन चेन्नई। एक कमाल की बात और भी है बच्चों, यहाँ पे मिस्टेक अगर देखा जाए तो ये तो मिस्टेक है जो है मिस्टेक, यहाँ पे सिंस 1981 भी आएगा, लेकिन हो सकता है कि ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो, इसलिए मैं इसे माफ़ करता हूँ मिस्टेक को। यहाँ पे फ़िलहाल आपको इज़ लिविंग की जगह हैज़ बीन लिविंग करना है। अगर यहाँ पे एग्ज़ाम में आता है तो सी पार्ट में भी मिस्टेक है।
ही इज़ फैटर देन आई, ये तो पूरी दुनिया को पता है बच्चों, जब से हम पढ़ा रहे हैं कि तुलना हमेशा बराबर वालों की होती है। ही इज़ फैटर देन मी, वह मुझसे मोटा है। बच्चों यहाँ मी को आपको पढ़ना होगा आई, तो सेंटेंस करेक्ट होगा क्योंकि तुलना यहाँ पे होनी है बराबर वालों में। अगला देखो बच्चों ध्यान से, आफ्टर राइजिंग द फ्लैग, बच्चों फ्लैग बोलते हैं झंडे को, किसको बोल देते हैं, झंडे को। आज आपको एक बहुत ही प्यारी बात बता दूंगा मैं इस सेंटेंस में भी, यहाँ पे आज आपको दो बहुत ही प्यारी बात बता दी, एक तो मैरिड वाली और एक सेंटेंस बता रहा हूँ लास्ट पार्ट में। ये बात सुनने के बाद आपका दिल खुश हो जाएगा बच्चों, आप सारी गलतियाँ माफ़ कर दो, मेरे पंखे वाली भी। यहाँ आपको आज मैं दो वर्ड दे रहा हूँ और ये दो वर्ड आपके लिए एक रामबाण सिद्ध होंगे, आपको आगे तक ये फ्री में नंबर देके जाएंगे। पहला वर्ड तो है राइज, RISE, और दूसरा वर्ड है रेज। बस बच्चों मीनिंग पे नहीं जाऊँगा, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सी बात बता दूँ, उसके लिए आप कल से फिर क्रिस हैं। बस जब कोई चीज़ अपने आप ऊपर उठ रही हो, जब कोई चीज़ अपने आप ऊपर उठ रही हो तो राइज, क्या लगाना है, राइज। और जब किसी चीज़ को उठाया जा रहा हो, उठाया जा रहा हो तो रेज, बस ये ध्यान रखना। अब बात हो रही है झंडे की, क्या झंडा अपना आप ऊपर उठ जाएगा, तो क्या लगाएंगे यहाँ पे, रेज। क्या लगाएंगे, रेज। हालांकि बच्चे आफ्टर खड़ा हुआ है और आफ्टर आपके एक प्रपोजिशन है और आपको पता है कि प्रपोजिशन के बाद हमेशा लगाते हैं ING फॉर्म। क्या लगाते हैं, ING फॉर्म। जैसे कि सूरज उगना, सूरज अपना ऊपर उठता है या कोई उठाता है इसको, तो राइज। क्या लगाएंगे, राइज। जैसे मान लीजिए कोई भी चीज़, सोने के रेट अपना आप गिर के ऊपर या उठ गए, तो उठने के लिए आप राइज लगाएंगे, रेज। यहाँ पे लगाएंगे रेज या राइज, सॉरी। यस, महंगाई की दर बढ़ना, राइज। लेकिन कोई चीज़ जो आप खुद कर रहे हैं, घटा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, उसके लिए रेज। क्या लगाएंगे उसके लिए, रेज। ये छोटी सी बात याद रखना बच्चों, बिल्कुल अच्छे से कागज़ में बांध करके, इसे एक लाल कपड़े बांध कर रख लेना अपने पास, एग्ज़ाम में आने में इसको खोल लेना पर्ची को और देख लेना, डेफिनेटली काम आएंगे आपके जरूर। तो फिलहाल बच्चों ये था आपका SSC MTS का एक सेट, जिसमें से सिर्फ 10 ही क्वेश्चन, लेकिन सेट सुंदर था। देखिए छोटे छोटे सेट जो हैं बहुत अच्छी अच्छी बात बता के चले आते हैं। मुझे इसकी अच्छी लगी बात, मुझे लग रहा था शायद ये सेट 5 मिनट में निपट जाएगा, लेकिन जब पढ़ाना शुरू करा तो मुझे लगा कि इस सेट में वाकई में दम था भाई, सेट बहुत शानदार था। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आई होगी बात हमारी खूब अच्छे से। समस्याएँ थोड़ी सी चल रही हैं, जल्दी कवर हो जाएंगी, बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए बच्चों। 250 रूल्स का हमने प्रोसीजर पूरा तैयार कर दिया है, मे बी 22 जुलाई से आपके सामने वो होगा। और प्रैक्टिस सेट बैच के लिए आप लोग अपना बता दीजिएगा किस किस को अपना नाम रजिस्टर कराना है अपना, हम उसका नाम उसमें रजिस्टर कर देंगे। फ़िलहाल बच्चों चलते हैं, लेते हैं आपसे विदा। गुड बाय, हैव ए नाइस डे।